कहूँगा कि अमेरिका का ख़ास सिर्फ एक इंटरेस्ट है हमारे में, और वो है इसलिए कि हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं और वो इस इलाके में रहना चाहते हैं, और कि हमारे न्यूक्लियर वेपन्स अगर वो चाहते हैं खुदा ना खास्ता कोई ऐसा थ्रेट आए जो मुल्लाओं के हाथ में ये वेपन्स चले जाएं तो उस वक्त हम एक्ट करेंगे। कि हम जो पाकिस्तान के पास जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है, जो उसके न्यूक्लियर बॉम्ब हैं, हम उसके बारे में बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद हैं। और अफ़गानिस्तान में हम इसलिए हैं कि पाकिस्तान एक अनस्टेबल मुल्क है, पाकिस्तान एक गैर महफूज मुल्क है, पाकिस्तान एक गैर मुस्तहकम मुल्क है। पाकिस्तान की मीडिया में धार्मिक कट्टरपंथियों का पाकिस्तान में बढ़ते प्रभाव को लेकर चर्चा हो रही है। अमेरिका के एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए यह आशंका प्रकट की जा रही है कि अगर पाकिस्तान का एटमी हथियार इन कट्टरपंथियों के हाथ लग गया तो फिर क्या होगा, क्योंकि अब अफगानिस्तान के तालिबान जिहादियों का समर्थन भी पाकिस्तान के कट्टरपंथियों को मिल गया है। पाकिस्तान के इसी आशंका को प्रकट करती पाकिस्तान मीडिया की परिचर्चा आइए सुनते हैं। कहूँगा कि अमेरिका का ख़ास सिर्फ एक इंटरेस्ट है हमारे में, और वो है इसलिए कि हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं और वो इस इलाके में रहना चाहते हैं, और कि हमारे न्यूक्लियर वेपन्स अगर वो चाहते हैं खुदा ना खास्ता कोई ऐसा थ्रेट आए जो मुल्लाओं के हाथ में ये वेपन्स चले जाएं तो उस वक्त हम एक्ट करेंगे। अब आपको मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि नंबर 3 पार्टी कौन सी थी कराची के इलेक्शंस में? TLP, ठीक है ना। ये पार्टी जो है ये बहुत जल्दी से ऊपर आई है और ये सब लोग नर्वस हो रहे हैं। मिसाल के तौर पे अगर रिजवी के हाथ में हमारे एसेट्स आ गए तो आप समझते हैं कि लोग कुछ नहीं करेंगे जो दूसरे हमारे कहाँ से आ जाएंगे? नहीं, इतना आसान थोड़ा कि कोई भी जाके वहां पे वो एसेट्स अपने कब्जे में कर ले। फौज ने पूरे इंतजामात किए हुए हैं, पूरी एक स्ट्रेटेजी होती है। अमेरिकन्स के पास नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, हेलीकॉप्टर्स हैं, ट्रेंड पर्सनल है, और उनका काम अफगानिस्तान में कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यही है कि टू बी रेडी कि खुदा ना खास्ता कभी एक्शन लेना हो तो ये वो करेंगे। और वो कहते हैं शायद इससे पहले ही हो जाता, मगर वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं 80% पाकिस्तान के एसेट्स जिधर हैं हमें पता है, वो 20% है जो हम सीज करना चाहते। अगर आज वो कर सकते वो कर लेते। तो गिलानी साहब अमेरिका को ये पता होगा उनके ख्याल में कि 80% एसेट्स कहाँ है, लेकिन उन्हें पाकिस्तान का नहीं पता और पाकिस्तानियों का नहीं पता। यूरोप और मिडिल ईस्ट से उनका निगाह हट रहा है, उनका अटेंशन हट रहा है। क्यों? इसलिए कि मिडिल ईस्ट में वो जानते हैं कि GCC कंट्रीज, जिसमें सऊदी अरेबिया भी शरीक है, और इजराइल, और वो खुद अब ईरान का जो थ्रेट है, उनका मिसाइल थ्रेट जो है और उनका और भी जो थ्रेट है, वो सेफगार्ड कर सकते हैं उसके खिलाफ। माने मिडिल ईस्ट कंट्रीज और GCC कंट्रीज में, गल्फ कंट्रीज को अमेरिका और इजराइल मिलने की भी क्या ज़रूरत है, मगर वो एक हैं समझिए, वो बड़े आराम से ये मिसाइल थ्रेट को मिडिल ईस्ट में कंटेन कर सकते हैं और दूसरे भी जो ईरान के थ्रेट्स हैं वो कंटेन कर सकते हैं। लिहाजा अब उनका निगाह, और यूरोप में तो कंटेन हो ही गया है, रशिया और यूरोपियंस खुद चाहते हैं कि अमेरिका से थोड़ा सा, अब हालांकि नेटो है मगर वो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा अगर नेटो से कोई फासला अपना हो जाए विद US, इसलिए कि ट्रंप के साथ वो बिल्कुल खुश नहीं थे। तो यूरोप भी सेफ है, मिडिल ईस्ट भी सेफ है, मगर अब जो नया थ्रेट है वो है इंडो पैसिफिक के माने उधर एक नया मिनी नेटो बना है। जापान, ऑस्ट्रेलिया, हिंदुस्तान और यूनाइटेड स्टेट्स, वो 4 में उधर वो चौकीदारी करेंगे उधर, और उधर वो सब अपना अटेंशन दे रहे हैं। अच्छा। अब उनके खिलाफ ये है कि हम जो पाकिस्तान के पास जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है, जो उसके न्यूक्लियर बॉम्ब हैं, हम उसके बारे में बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद हैं। और अफ़गानिस्तान में हम इसलिए हैं कि पाकिस्तान एक अनस्टेबल मुल्क है, पाकिस्तान एक गैर महफूज मुल्क है, पाकिस्तान एक गैर मुस्तहकम मुल्क है, तो इसलिए वो किसी भी वक्त कुछ हो सकता है। तो जब तक न्यूक्लियर पावर है पाकिस्तान,
हम अफ़गानिस्तान में रहेंगे और हम उनके न्यूक्लियर एसेट्स पर नज़र रखना चाहते हैं। दूसरे लफ्ज़ों में वो ये कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान जब तक वहाँ पर हम इसलिए हैं कि ताकि हम जो पाकिस्तान के न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं उन पर नज़र रख सकें, उन पर कब्ज़ा कर सकें, उनको वहाँ से ला सकें और जो पाकिस्तान की न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है उसको ख़त्म हम कर सकें। इसलिए हम अफ़गानिस्तान में मौजूद हैं, क्योंकि वहाँ पर से पूरी नज़र रखी जा सकती है सैटेलाइट्स के ज़रिए, और उनकी प्रेजेंस की वजह से, उनकी फोर्सेस की प्रेजेंस की वजह से, उनके वो जो तेज़ी से हमला करने वाले कमांडोज़ हैं वहाँ पर उनकी मौजूदगी की वजह से वो जब चाहें पाकिस्तान के अंदर अगर वो महसूस करें कि इस वक्त सूरत हाल ऐसी है तो वो एक्शन कर सकें, इसलिए वो अफ़गानिस्तान के अंदर है। यहाँ पर ना कोई किसी रिफॉर्म के लिए अमेरिका बैठा अफ़गानिस्तान में, ना कोई स्ट्रक्चरल रिफॉर्म चाहता है वहाँ पर, ना कोई पीस उनकी प्रायोरिटी है। उनकी प्रायोरिटी सिर्फ ये है कि CPEC को कैसे रोकना है, पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको कैसे सप्रेस करना है, उसके ऊपर नज़र कैसे रखनी है। आपके मुआशी इदारे उनके कब्जे में आ गए, आपकी मईशत उनके कब्जे में आ गई, आपको कर्ज देना है, आप इतने बड़े कर्जदार हो चुके हैं कि कहां से कर्ज देंगे आप। इसके बाद FATF के तलवार आपके सामने है। ये सारी चीजें आपसे एक सवाल करेंगी कि आपको ब्लैकलिस्ट किया जाएगा। ये मैं नहीं कहता, ये न्यूयॉर्क टाइम्स और वॉशिंगटन पोस्ट में छपने वाली खबरें देखिए कि जब आपका एक्सटर्नल डेट इस हाल पे पहुंच जाएगा और आप बैंकरप्सी में जाएंगे तो फिर आपसे डिमांड किया जाएगा कि अगर मुल्क को चलाना है, जिस दिन जो तकरीबन इस वक्त घेर चुके हैं मईशत के जरिए, इदारे के जरिए इस एटम बम को, तो एटमी रोल बैक किया जाए। तो हमने सब चीज उनके हाथ में दे दी है। अब ये कोविड का जमाना है, कब ये डिमांड आती है कि आप अपना एटमी रोल बैक करें। आज से करीब 4 साल पहले 2017 में अमेरिकन सूत्रों का हवाला देते हुए स्मॉल वार नामक एक सुप्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका ने एक लेख प्रकाशित किया था जिसमें यह कहा गया था कि पाकिस्तान इज द एपिसेंटर ऑफ ग्लोबल जिहादी टेररिज्म। तात्पर्य पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय जिहादी आतंकवाद का केंद्र है। इस रिपोर्ट के प्रकाशित होने के कुछ दिन बाद ही यानी 2018 में पाकिस्तान को FATF के ग्रे लिस्ट में डाला गया। आप लोगों को पता ही होगा कि FATF के ग्रे लिस्ट में उन देशों को डाला जाता है जो आतंकवादियों को संरक्षण, समर्थन और नाजायज तरीके से धन उपलब्ध कराते हैं। वह रिपोर्ट आगे कहता है कि पाकिस्तान में जिस तरह से धार्मिक कट्टरवाद बढ़ रहा है, जिहादी कल्चर अपना जड़ जमा रहा है, कहीं ऐसा न हो कि पाकिस्तान का TNW यानी टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन या एटमी हथियार उन चरमपंथियों जिहादियों के हाथ न लग जाए, फिर क्या होगा? क्योंकि इन जिहादियों का समर्थन पाकिस्तानी सेना में भी है और पाकिस्तानी सेना के हाथ में ही उन न्यूक्लियर हथियार की सुरक्षा की जिम्मेवारी है। अमेरिका का जो हाल में रिपोर्ट आया है जिसका उल्लेख आज की परिचर्चा में हुआ भी, उसमें यह कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर हथियार का पाकिस्तान के चरमपंथी मुल्लाओं के हाथ जाने का खतरा और बढ़ गया है। इसका कारण दर्शाते हुए यह कहा जा रहा है कि अमेरिका जब अफगानिस्तान में मौजूद था तो वहां से पाकिस्तान के न्यूक्लियर हथियारों पर नज़र अपने टेक्नोलॉजी के माध्यम से रख रहा था। आज अमेरिका वहां से निकल रहा है और दूसरी तरफ अफगानिस्तान में मौजूद तालिबान जिहादियों का साथ पाकिस्तान के चरमपंथियों को मिल गया है। ऐसी स्थिति में पाकिस्तान के जिहादी चरमपंथियों का प्रभाव है और उनकी हैसियत है कई गुना बढ़ गई है। अब आज की स्थिति में पाकिस्तान को चाहिए, पाकिस्तानी सेना को यह चाहिए कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर हथियार की हिफाजत करे, उन्हें चरमपंथियों के हाथ लगने से बचाए, नहीं तो यह पाकिस्तान के लिए और पूरे विश्व के लिए एक बहुत बड़ा खतरा निकट भविष्य में बनने जा रहा है। आज के लिए बस इतना ही।